नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कल की वीडियो में हमने देखा था, ट्रेंड लाइन के बारे में हमने जाना था कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है। तो आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर जो उसके प्रीवियस डे 30 सितंबर का जो लो और हाई था, उसको मार्केट ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, उसकी रिस्पेक्ट की, और वहां से हम देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से एक अपवर्ड ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया। जैसे मार्केट ने ओपनिंग की अपने लो को तोड़ते हुए। तो लो को तोड़ते हुए जब मार्केट ने ओपनिंग की तो वो आपका ओपन हुआ 80,165 से। तो यहाँ पे कई लोग ट्रैप हुए होंगे जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई होगी, लास्ट में बाय किया होगा, उन्होंने अपना एसएल कुछ यहाँ पे रखा होगा 80,200 पे। तो मार्केट एक चीज आप लोग समझिएगा दोस्तों कि मार्केट कभी भी मूव करता है तो लोगों के एसएल खाने के लिए मूव करता है। कोई भी चीज मार्केट में मूव कर रही है तो वो जब तक एसएल नहीं खाएगी, उसको कोई मोटा पैसा नहीं मिलेगा जिसमें वो जिसके लिए वो मूव करे, मूव नहीं करेगा मार्केट। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम रिटेलर्स के पैसे से मार्केट कभी मूव नहीं करता है। एक दो पॉइंट आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा लगता है मार्केट को मूव करने के लिए। लगभग 100-200 करोड़ रुपए एक एक कैंडल बनाने में लगता है। एक कैंडल बनाने में नॉर्मली आप समझिए कि अगर 50 पॉइंट का कैंडल सेंसेक्स में बना रहे हैं तो वो 100 करोड़ से नीचे नहीं लग रहा है उसमें। आप पूरे दिन में आप देखेंगे कभी कभी मार्केट में 1,000 करोड़ की बाइंग करते हैं और 200-300 पॉइंट मूव करता है मार्केट। तो आप उस रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं कि बाइंग सेलिंग जिसने, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बाइंग सेलिंग के हिसाब से वो मार्केट मूव करता है। पी आर रेशो कैसा है, पुट कॉल रेशो कैसा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। स्ट्रेटेजी सिंपल थी दोस्तों कि ये अपने लो पर आया। लो पे जितना भी यहाँ पे इसका एसएल था, उसने यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ से जो बाय करके ले गए थे उनके भी एसएल यहाँ पे रहे होंगे 80,200 पे। 80,200 का एसएल काट के मतलब मार्केट 80,135 पर आया और फिर वहां से उसने ऊपर की तरफ चढ़ना चाहा। कल एक्सपायरी थी दोस्तों। कल एक्सपायरी में कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। थोड़े से भी मूव में डेल्टा काफी तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये इसने अपने एसएल को काटते हुए उसके बाद वो ऊपर गया और वो अपने हाई प्रीवियस डे के ओपनिंग को टच किया और फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ मूव किया। इससे क्या होगा दोस्तों कि जिसने जो भी लोग यहाँ से लेके यहाँ तक बाय किए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे कल। सेलर्स ने ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड में एक कैंडल बना रखा है प्रीवियस डे का। तो वो हमेशा इंटरेस्ट में आएंगे जब भी उनके लेवल्स को टच करेगा मार्केट। जब भी मार्केट किसी एक लेवल पे आता है, हर एक पॉइंट पे बाइंग सेलिंग नहीं होती है दोस्तों। आप अगर सोच रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी बायर्स आ जा रहे हैं, कोई भी सेलर्स आ जा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में। मार्केट कुछ लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है और उस लेवल्स पे आने के बाद ही बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, बिग मनी जो होती है, वो रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं कि हर 10 पॉइंट पे वो लोग आके अपना पैसा लगा रहे हैं, वो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एक पॉइंट तक वेट करते हैं, उस पॉइंट पे आता है प्राइस तो वो वहां से सेलिंग या बाइंग दोनों उनके पास दोनों स्ट्रेटेजी रहती है। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने और किस तरफ मार्केट को मूव कराने में उनका फायदा है, इतना एसएल खा पाएंगे। जैसे ऑलरेडी मार्केट नीचे था तो डाउनवर्ड ट्रेंड में था, तो कई सारे और सेलर्स एक्टिव हुए होंगे। जब भी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है तो कई लोग धीरे 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 एक्टिव होते हैं, तब उनका एसएल जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी लगेगा। अगर या तो आप बायर सेलर्स की लड़ाई, शेयर मार्केट सिंपल बायर और सेलर का खेल जैसे
बायर्स बाय कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं, जो जितना जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी वो हमेशा विजेता रहेगा। तो यहाँ से जब ये रीटेस्ट हुआ, फिर से बायर्स ने यहाँ से प्रेशर लगाया और यहाँ से तेजी से ऊपर लेके एक बार फिर यहाँ पे ले जाके इसने यहाँ के इसमें अपना प्रीवियस हाई उस दिन का तोड़ा, लेकिन फिर से नीचे आया। फिर से सेलर्स ने उसको नीचे की तरफ लेके आए। यहाँ पे कई सारे लोग ऑप्शंस जो लोग करते हैं, उनके जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेजी से बिके होते हैं। जब भी मार्केट मोमेंटम छोड़ता है तो उनके प्रीमियम बहुत तेजी से टिके होंगे। तो यहाँ पर उन लोगों के ऑप्शंस के सेलर को ट्रैप करने के लिए ये सारे मूव्स बनते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी करते हैं उनके भी ऑप्शंस को और उनके भी मतलब स्टॉप लॉसेस को हिट कराने के लिए मार्केट एक बार बैक रिवर्स जरूर देता है। फिर वहां से नीचे आया, 30-40% नीचे आया और फिर वहां से बायर्स लेके उसको इतना ऊपर चले गए। अब इतना ऊपर चले गए तो हमेशा 10 में से 7 बार वो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा कि वो टेम्पररी बेसिस पे तो वो मूव नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए। सेलर्स एक्टिव होते हुए मार्केट को फिर से नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बायर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, मार्केट वो वहां से ऊपर की तरफ निकल गया। अब इसका इतनी बड़ी कैंडल में अब जो नया लो और हाई बन रहा है, अब ये प्रीवियस डे का लो और हाई हमारे किसी मतलब का नहीं रहेगा। अब उसका वॉलेटिलिटी और मार्केट, एक चीज और देखते हैं हम लोग, इंडिया विक्स। इस टाइम पे इंडिया विक्स का क्या रोल था? अब इंडिया विक्स 10.29, 10.29 का मतलब दोस्तों कि इंडिया विक्स बहुत कम, बहुत ही कम बायर्स और सेलर्स या पार्टिसिपेशन मार्केट में कम है। तो जब पार्टिसिपेशन मार्केट में कम है, मतलब कि आप ये समझिए दोस्तों कि पहले मान लीजिए 12, जब 12 पे इंडेक्स रहता है, मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि उस समय 1200 लोग खरीदने बेचने का काम कर रहे थे मार्केट में। अभी 10.29 है तो 1000 लोग या 1029 लोग खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। जितने कम से बायर सेलर्स होंगे उतना मार्केट ज्यादा ट्रैप करेगा पैसे के लिए। मार्केट, आप हमेशा गौर कीजिएगा दोस्तों कि 100-200 पॉइंट मार्केट आपका 2000-5000 रुपए खाने के लिए भी मूव करता है। उसके टाइमिंग्स होते हैं सुबह 10, 10:30, 11 बजे के आसपास के बाद आपका 2-2 हजार रुपए मार्केट खाने के लिए मूव करता है आपकी डायरेक्शन, आपके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपने बाई किया है तो सेल की तरफ मूव करेगा, सेल किया है तो बाई की तरफ मूव करेगा। और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू होती हैं, इसलिए बहुत इजी होता है मैनेज करना। अगर आप 10 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर लगा रहे हैं तो वो बहुत चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस आपका हिट कब नहीं होता है? जब किसी मोमेंटम के साथ मार्केट मूव करता है, तब आपके एसेंस हमेशा बच जाते हैं। लेकिन अगर आप मोमेंटम नहीं है मार्केट में, वॉलेटिलिटी नहीं है, तो आप हमेशा मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे और वहां आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और तो अभी तो ये बात हो गई कि कल मार्केट ने कैसे मूव किया। अब आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है? तो हमेशा 3 पॉसिबिलिटी मार्केट में हमेशा रहेगी और उस चीज को प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। अगर कोई इंसान बोले कि मैं बता सकता हूँ मार्केट कैसा रहेगा, तो वो नेचर बता सकता है, वो एग्जैक्टली कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट क्या हो। उसका सिंपल रीजन है कि पैसा तो ना आप लगा रहे, ना मैं लगा रहा, ना कोई बड़ा पैसा तो FIIs DIIs लगा रहे। अब FIIs DIIs सिर्फ न्यूज बेसिस पर नहीं लगाते, उनके रिसर्चेस भी होती है कि किस तरह की कंपनीज में पैसा लगाना है, किस तरह का मार्केट में मूव हो रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी इंसान ने फ्यूचर्स में अगर पोजीशन बना के रखी है अपवर्ड ट्रेंड की, तो मार्केट कभी भी नहीं जाएगा ऊपर।
हमेशा मार्केट आपका एसएल खाएगा, उसके बाद ही आपको इतना डेंट दे देगा कि आप फिर से वो पोजीशन नहीं बना पाइए, उसके बाद ही मार्केट को वो ऊपर लेके जाएगा। इस समय आप देखेंगे कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, इसी वजह से क्यों, क्योंकि लोगों ने अपने हेजेस वहां पे बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। और जब भी कॉल में ज्यादा हेजेस होंगे, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करने से बचेगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी शॉर्टिंग पोजीशंस पे एफआईआईज हैं, तो वो अपने हेज के लिए कॉल की प्रीमियम्स को बढ़ा के रखा है उन्होंने, कि अगर हम यहाँ से फ्यूचर्स से पैसा नहीं कमा पाएंगे तो ऑप्शंस, अगर डीआईआई बहुत तेजी से ऊपर मूव करेगा तो वहां तो हमारी, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो लोग मैनेज करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने ओपन इंटरेस्ट को चेंज करते रहते हैं जिस तरह से मार्केट के मूव्स आते हैं। अब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि क्या तीन पॉसिबिलिटीज है अगले दिन में। अब इस बात में साइडवेज, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, लेकिन इसके क्या साइन, कि हम कैसे हम सोच सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। तो इसके दो तीन चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी ये थोड़ा समझने में मार्केट को। और आपको धीरे 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 अगर आप डेली बेसिस पे उसको अपनी आदत में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट मूव करता है, किस तरीके से मार्केट में और बाइंग और सेलिंग होती है। अभी इसको मैं वन डे का चार्ट में कन्वर्ट कर, यहाँ पे आप देखिएगा अगर तो कल 715 पॉइंट की मूव मिली हमें 1 अक्टूबर को। अब इसका हाई जो है कि 81,068, 81,068 इसका जो लो था वो ऑलरेडी पहले ही लगाया हुआ था। अभी मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, हमेशा यहाँ तक आता है और फिर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अभी इसका हायर हाई बना है। तो क्या ये हायर लो की तरफ इंडिकेशन है? हमेशा मार्केट में दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है कि आपका व्यू हमेशा गलत भी हो सकता है और मैक्सिमम टाइम गलत हो सकता है अगर आप कुछ इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते हैं, या इंडिकेटर्स जैसे बॉलिंग में बॉलिंग या देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह का, अगर फ्यूचर के प्राइसेस ऑलरेडी हाई में है, राइट, मतलब अपवर्ड उसमें है, मान लीजिए कि इस समय 81,000 चल रहा है सेंसेक्स, तो फ्यूचर का अगर हम बात करें, फ्यूचर इस समय 81,580 है। अब यहाँ पे 81,580 30 अक्टूबर तक ये जनरली होता नहीं है, तो यहाँ पे 580 रुपए का गैप, 580 पॉइंट्स का गैप इज लाइक कि मार्केट हम ऊपर की तरफ देख रहा है, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, बट एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप 2 लाख 3 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप मार्केट को चलते हुए ट्रेंड को रोक रहे हैं। मार्केट आपके बहुत बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे को खाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। हाँ, अब इसमें आगे क्या हो, पूरा पूरा फुल कैंडल बना है हमारे पास, इसमें अब हमारा विक इसमें ना के बराबर है। तो ये हमारा अब, या फिर मैं कहूँ इसको हमें नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब पूरा फुल कैंडल बनता है तो हमारे पास सिर्फ इस डे के सेलर्स कहाँ पे एक्टिव, और यहाँ बायर्स कहाँ पे एक्टिव है।
वो पॉइंट्स, वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है 80,983 का, जिसमें कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग की। अब कई लोगों ने अगर यहाँ पे बाइंग की और इसने ट्रेंड को तोड़ा है, डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए अपवर्ड मूव बनाया है, तो बहुत चांसेस है कि कुछ हद तक कल प्रॉफिट बुकिंग भी आए, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट। अब वो प्रॉफिट बुकिंग आके फिर ऊपर जाएगा मार्केट। तो वो हो सकता है 80,750, 80,800 के आसपास मार्केट आके, और उसके बाद फिर वो 81,500 जो फ्यूचर दिख रहा है वहां के लिए प्रोसीड करेगी। लेकिन वो 80,000 के 980 पे आपने लिया है, मार्केट का प्रोडिक्शन 80,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 अक्टूबर तक 81,600 तक जा रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं, फ्यूचर्स में आप डील करते हैं, तो ये प्रीमियम घटने लगेगा। 81,600 पे आपने खरीदा, ये धीरे 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 घटते घटते, अगर आपने अधिक पैसा लगा दिया तो ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव ही नहीं करेगा। ये आपका 81,000 तक आके वो दोनों क्लब हो जाएंगे, आपका 580 पॉइंट का घाटा बेस हो जाएगा। मार्केट, अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो इस अब यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे कि आपकी कैपेसिटी कितना है, एपिटाइट कितना है रिस्क लेने का। अगर आप 10,000 तक का रिस्क ले सकते हैं तो आपको 500 रुपये ही रिस्क लेना चाहिए। मतलब आप 10,000 रुपये आपका मार्केट ले ले या आपका ऐसे लग जाए, तो आप उसका 5% ही आप लगभग 20 दिन का, 20 दिन लगातार आप पैसा खो सको उतना उतना, तो उस हिसाब से आपको रिस्क लेके चलना है। और 10,000 भी वो पैसा जिसमें आपको असर ना हो। वो 10,000 चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका रिस्क किस तरह से, आपका अगर कैपेसिटी 2 लाख रिस्क लेने की है कि आपका 2 लाख रुपए चला गया, आपको कोई असर नहीं हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप 2 लाख में से फिर 10,000 रुपए का रिस्क लेंगे एक पर्टिकुलर ट्रेड में या एक दिन 2 दिन के लिए। हाँ दोस्तों, अब हम मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। मार्केट अपर हाई बना चुका है ऑलरेडी, एक ट्रेंड इसने नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। कई सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। ऑप्शन सेलर्स, अब सबके एक लेवल्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शंस को सेल किया होगा, उनका जो स्टॉप लॉसेस कुछ होंगे, जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पे होंगे, इस तरह इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे। ये जो सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं, ये जो सेलर्स थे इसके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी मार्केट खा चुके। अब ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेस खाने के लिए मार्केट यहाँ से 83,000 तक मूव कर सकता है, और फिर नीचे एक लो, हायर लो बनाने के लिए आ सकता है मार्केट। तो अभी आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आज रात में लेके आएंगे, उसमें हम आपको कल कैसे मार्केट किस तरफ और मूव करेगा उसके लिए कुछ डिस्कस करेंगे, और उस चीज़ में हम लोग कुछ और चीज़ें को जानेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और जानकारी इसी तरह मिलते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नई चीज़ें आपको और डेफिनेटली सीखने